नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है 16 जून के देश भर के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। और सबसे पहले बात साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय की, जो इस समय बिल्कुल तटों पर पहुंच चुका है। और दोस्तों, तूफान जब बनता है, जब वेरी सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन होता है, तब बात उसकी आई की होती है, जो सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर वैक्यूम होता है। और ये पोर्शन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल करीब पहुंच चुका है गुजरात के तटों के। और आज अर्ली नाइट इसकी जो लैंडफॉल की प्रोसेस है वो शुरुआत होगी इसकी, और मध्य रात्रि तक ये लैंडफॉल करता रहेगा। लैंडफॉल का मतलब ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन पॉइंट पर आया और आगे निकल गया, इस तरह से लैंडफॉल नहीं होता। लैंडफॉल का प्रोसेस लगभग कभी कभी डिपेंड करता है तूफान के आगे बढ़ने की स्पीड क्या है और किस इंटेंसिटी का वो तूफान है। तो इसका जो लैंडफॉल करने का जो प्रोसेस रहेगा वो लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास चलेगा। और इसके प्रभाव से पहले से ही गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के तमाम इलाकों पर भीषण वर्षा, भीषण तूफानी हवाएं, लगातार समुद्र तटों पर ऊंची ऊंची लहरें, ये सब कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है, जो एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में या स्टॉर्म के प्रभाव से होता है। ये सिस्टम यहां लैंडफॉल करने के बाद इस पाकिस्तान के रास्ते यहां पर आगे बढ़ेगा गुजरात राजस्थान की तरफ। तो गुजरात ही नहीं बल्कि अब राजस्थान पर भी असर पड़ेगा, और इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन भागों पर भी तूफान बिपरजॉय लंबे इंतजार के बाद बारिश दे सकता है, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों पर भी कुछ मॉइस्चर पश्चिमी दिशा से आएगा, जिसे आप WD के रूप में मान सकते हैं, या पश्चिमी दिशा से आने वाली नमी वाली हवाएं मान सकते हैं, जिनका प्रभाव दिखाई देगा। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में उन राज्यों पर जहां पर मानसून का आगमन हो चुका है, यहां काफ़ी अच्छी खासी क्लाउडिंग यहां पर बन रही है। और यही वजह है कि पूरा पूर्वोत्तर हिस्सा, एडजॉइनिंग पूर्वी भारत जिसमें पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है और उप हिमालयी भाग है, साथ ही साथ बिहार का कुछ हिस्सा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का, इन भागों पर काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बादल दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी काफ़ी हैं। काफ़ी सिस्टम अब धीरे धीरे सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस सिस्टम के जब आगे निकल जाने के बाद ही मॉनसून के परफॉर्मेंस को लेकर के तस्वीरें थोड़ी सी साफ होनी शुरू होंगी। फिलहाल साइक्लोन के लैंडफॉल करने की परिस्थितियों के बीच में देश भर में 16 जून को कैसा मौसम हो सकता है, आइए जानते हैं। तूफान के प्रभाव से मध्य और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में, मध्य भारत में गुजरात की बात होती है और उत्तर भारत में राजस्थान की। तो सब डिविजनल सब डिविजन्स हैं मेट्रोलॉजिकली, 4 उत्तर, मध्य और दक्षिण तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर। तो इसमें उत्तर भारत में राजस्थान को काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर राजस्थान के तमाम इलाकों में आज रात से ही आफत बढ़ जाएगी और लगभग 80 से 100 किलोमीटर स्पीड हवाओं की हो सकती है राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में। और ये हवाएं कल दोपहर तक इसी तरह से कह सकते हैं कि तांडव करती रहेंगी। और तमाम इलाकों में जो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, माउंट आबू का हिस्सा है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का हिस्सा है, ये वाला पूरा, इन सभी भागों में खासतौर पर बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर, इन भागों पर ज़्यादा असर दिखाई देगा। मूसलाधार वर्षा होने की संभावना और आशंका है। दोस्तों, बहुत पहले ही शुरुआत में मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये तूफान अपना ट्रैक चेंज करे। ऐसा नहीं था कि कोई इसके पीछे मेरा साइंस था, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है पिछले कई सौ वर्षों का, मॉनसून सीजन से पहले अरब सागर में बनने वाले तूफानों का, जो कि आमतौर पर अरब सागर में बनने वाले तूफान अफ्रीका या फिर पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं, ओमान या ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ। कई बार उन्होंने अपना रास्ता बदला है, रुख बदला है। इसी आधार पर मैंने कहा था, इसको कई लोगों ने चैलेंज किया था और कहा था कि आप लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं और ये ना करें। लेकिन मैंने कहा था, और मेरे कहने से हुआ है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसकी आशंका थी। और ऐसी आशंकाओं को कभी कभी हमें एकदम निर्मूल नहीं मानना चाहिए, उनको थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ तैयारी के लिए था, एहतियात के लिए था। तो ये आज वो दिन है, आज वो समय है जब यहाँ पर ये लैंडफॉल कर रहा है। और कच्छ में, साथ ही साथ सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में, राजकोट, मोरबी से लेकर ये वाला जो पूरा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी रात भर। और उत्तरी इलाकों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर तक तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके नीचे के जो दक्षिण पूर्वी गुजरात के हिस्से हैं, वेरावल, सोमनाथ और सूरत, साथ ही साथ ये जो नर्मदा, डांग, तापी, भरूच का, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। राजस्थान के उत्तर
पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज आपने देखा कि जो बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी, उससे बादलों का जो प्रभाव होगा, थिकनेस होगी, वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन भागों में बहुत तेज बारिश की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन यहाँ पासिंग शावर आपको देखने को मिल सकता है, यानी बारिश आई और निकल गई। हो सकता है कि 1 मिनट भी ना रुके, 2 मिनट भी ना रुके, इस तरह की बारिश यहाँ पर कल देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, बारिश का प्रभाव भी यहाँ पर आगे बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर ये हवाएं लगातार तूफान के प्रभाव से चल रही हैं। और यहाँ पर अनुमान यह है कि पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, इधर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साथ ही करनाल से लेकर रोहतक, सोनीपत और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इधर सोनीपत, पानीपत और आसपास के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादलों, ज़्यादातर देखिए उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है, इनमें गर्मी का प्रकोप रहेगा लगातार। लेकिन जो बादल यहाँ पर आ रहे हैं वो कुछ इलाकों में आंधी के साथ और बादलों की गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ थोड़ी बहुत वर्षा देते हुए आगे निकल सकते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स देखने को मिल सकती है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। धर्मशाला और डलहौजी से लेकर इधर ऊपरी इलाकों में कुल्लू मनाली और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत ऊपरी उत्तराखंड के शहरों में या हिल स्टेशन पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। निचले इलाकों में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बहुत मामूली बारिश होने की संभावना है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा, बहराइच से लेकर सीतापुर और लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, झांसी, ललितपुर और फतेहपुर से लेकर कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और ये आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में अयोध्या, सुल्तानपुर, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी लगातार जारी रहेगी। और कई बार यहाँ पर हवाएं कुछ इस तरह की आएंगी जिनसे कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है तराई वाले रीजन में। कुछ बादल लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में, झांसी, ललितपुर बन सकते हैं और कुछ बादल यहाँ पर प्रतापगढ़ और प्रयागराज और आसपास के भागों पर बन सकते हैं। और ये बादल पासिंग शावर, यानी बारिश आई और निकल गई, इस तरह की बारिश दे सकते हैं। इधर बिहार के जिन हिस्सों पर मानसून का आगमन हो रखा है, बंगाल की खाड़ी की हवाएं वहां पर लगातार बादल प्रोड्यूस कर रही हैं और कुछ न कुछ गतिविधियां यहां पर देखने को मिल भी रही है। लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम की तुलना में या पूर्वोत्तर भारत की तुलना में बिहार में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहां पर पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में अधिकांश शहर ऐसे होंगे जहां पर गर्मी ही लगातार जारी रहेगी, चाहे दरभंगा हो या पटना, गया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर या दुमका, देवघर, जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, इन भागों में कोलकाता, बारीपादा समेत कोलकाता और अलीपुरद्वार समेत ये जो दक्षिणी गंगीय पश्चिम बंगाल का हिस्सा, यहाँ पर भी स्थित है। लेकिन यहाँ से कुछ क्लाउड फॉर्मेशन बांग्लादेश के ऊपर से आगे बढ़ सकता है और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के ऊपर कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। यही वो रीजन है जो अभी बारिश के आंकड़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है। पूरे भारत में मानसून का जो परफॉर्मेंस है, जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पर भी, जहाँ पर नहीं पहुँचा है वहाँ पर भी बारिश बहुत रेयर हो रही, बहुत कम हो रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर बादल कल बढ़ जाएंगे। ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया और भोपाल, विदिशा, धार, शाजापुर, अलीराजपुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, इन भागों में बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा। चांसेस बारिश के बढ़ जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बारिश की उम्मीदें हैं नहीं। वैसे रीवा, उमरिया और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर और उड़ीसा के कुछ इंटीरियर पोर्शन में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में बारिश का जो प्रभाव है, मानसून अभी नहीं पहुंचा है मुंबई में, लेकिन रत्नागिरी के आगे जल्द ही मानसून आगे बढ़ सकता है। देखना होगा इस सिस्टम के आगे जाने के बाद दक्षिण पश्चिमी हवाएं किस तरह का रुख रखती हैं और उसके बाद ही तय होगा कि मुंबई में मानसून कब दस्तक देगा। नासिक, पुणे और मुंबई से लेकर पूरे कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर वर्षा होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में स्कैटर्ड लाइट रेन की संभावना है, चाहे जलगांव हो, नंदुरबार हो, धुले हो, अहमदनगर हो, संभाजीनगर हो, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, सतारा, सांगली, कोल्हापुर हो, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली हो, इन सभी भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन या आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम ही एक्सपेक्टेड है। हालांकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि
गतिविधियां संभावित हैं। आने वाले दिनों में साउथ पेनिनसुलर रीजन में यहाँ पर बारिश बढ़ेगी, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, तमाम इलाकों में अच्छी खासी बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर, ये जो कोस्टल पोर्शन है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मदुरई, कोयम्बटूर में हल्की बारिश होगी। सेलम, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, इंटीरियर पोर्शन में इंक्लूडिंग चेन्नई बहुत लाइट रेन की संभावना है। बेंगलोर समेत बेल्लारी और हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा समेत इंटीरियर कर्नाटक में बारिश की संभावना कम है। आंतरिक आंध्र प्रदेश में बारिश संभावना कम है। केरल और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। लक्षद्वीप में भी बारिश होने के आसार हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। 3 दिन का पूर्वानुमान सुबह आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।